11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया है, क्योंकि लगातार जूनियर जो अकाउंटेंट की भर्ती हुई, पटवार भर्ती परीक्षा हुई, एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई, अध्यापक भर्ती 2022, हर भर्ती में सेम पैटर्न पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न डिलीट किए जाते हैं। हर बार इन अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता है, हर बार सिर्फ अभ्यर्थियों को ही सहना पड़ता है कि जो पेपर सेटर प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं या पेपर सेटर प्रश्नों के ऑप्शन को बदल रहे हैं, ये किस आधार पे बदल रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, पीओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 लेवल प्रथम में 11 प्रश्न डिलीट और 3 प्रश्नों में बदलाव कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। और ना सिर्फ बदलाव किया गया है, इनके अलावा और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको अभी तक जो है ना तो डिलीट किया गया है ना बदला गया है। यानी ये सिर्फ 14 प्रश्न तो दिखाने के लिए ही है। एक ही प्रश्न पत्र जिसमें 150 प्रश्न आते हैं, उसमें से ना जाने कितने प्रश्न जो है वो गलत पेपर सेटर द्वारा सेट कर दिए गए हैं और एक अभ्यर्थियों पे थोप भी दिया गया है कि तुम इनको संभालो, तुम जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लगातार जूनियर जो अकाउंटेंट की भर्ती हुई, पटवार भर्ती परीक्षा हुई, एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई, अध्यापक भर्ती 2022, हर भर्ती में सेम पैटर्न पर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न डिलीट किए जाते हैं और इन अभ्यर्थियों पे थोप दिए जाते हैं। हर भर्ती परीक्षा में इस प्रकार की दिक्कतें सामने रही। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद 18 प्रश्नों को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बदला गया था और उन 18 प्रश्नों को बदलने के बाद उन अभ्यर्थियों को जो है बाद में उनका चयन किया गया था। हर बार इन अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता है, हर बार सिर्फ अभ्यर्थियों को ही सहना पड़ता है। आपके किस प्रकार के ऐसे पेपर सेटर हैं जो 150 प्रश्नों के एक पेपर को सेट नहीं कर पाते हैं? आपके किस प्रकार के ये पेपर सेटर हैं जो सुंदर सिंह गुर्जर और सुंदर को पढ़ नहीं पाते हैं दोबारा चेक करने में? इतनी माइनर मिस्टेक, क्या ये कमाने का तरीका है? क्योंकि बोर्ड जो है आपत्तियां लेता है और तमाम हजारों लाखों में आपत्तियां आती हैं, पैसे भी ऐंठता है उनसे। क्या एक पैटर्न बन चुका है हर बार गलत प्रश्नों को भर्ती पेपरों में डालने का? और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर सेटर प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं या पेपर सेटर प्रश्नों के ऑप्शन को बदल रहे हैं, ये किस आधार पे बदल रहे हैं, कौन से प्रूफ के आधार पे बदल रहे हैं? वो इनकी रिपोर्ट ही कभी सार्वजनिक नहीं की जाती। कई बार कहा गया कि इनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, कई बार गुहार लगाई गई कर्मचारी चयन बोर्ड से कि भाई ये रिपोर्ट सार्वजनिक करो। आप बताओ तो सही, क्या आधार दे रहे हैं ये लोग? किस आधार पे डिलीट कर रहे हो? कौन से प्रूफ का उपयोग, पता तो चले कौन सी ऑथेंटिक किताबें जो है आप उपयोग कर रहे हो, ताकि कम से कम ये अभ्यर्थी उनको देखें। मैं तो कह रहा हूं कि बेसिक किताबों की बात चलती है कि भाई बेसिक किताबें अभ्यर्थियों को पढ़नी चाहिए। बेसिक किताबें अभ्यर्थियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक किताबें आपके जो है इन पेपर सेटरों को पढ़ने की जरूरत है जो इस प्रकार के पेपर सेट कर रहे हैं। अब अभी लेटेस्ट आप जजमेंट देखिए, 2022 वाली भर्ती का चयनित कैंडिडेट से अधिक अंक वाला जो मामला था, उस वाले मामले में आप जब आप देखोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि इन पेपर सेटर पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस प्रकार के पेपर सेट करते हैं। तो उसमें भी यही प्रश्नों में बदलाव हुआ था और बदलाव होने के बाद फिर से उसमें बैकफुट पे आकर 18 प्रश्नों को बदला गया था बाद में। आखिरकार इन अभ्यर्थियों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? कब तक बोर्ड की गलती का खामियाजा ये पीड़ित अभ्यर्थी भुगतते रहेंगे? एक बड़ा सवाल है। हम मांग करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड से, इन सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। और आपने तो वो पल्ला झाड़ लिया कि गलती हो गई, लेकिन साहब इस गलती का जो खामियाजा है वो खामियाजा ये पीड़ित अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। 11 प्रश्न हैं जो आपने डिलीट किए हैं, 3 प्रश्न हैं जो आपने बदले। कोई भी अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठता है वो 2 से 3 प्रश्नों से भी जो है चयन से वंचित हो सकता है। यहां तो 14 प्रश्न खत्म हो गए उसके। अगर इन 14 प्रश्नों में से उसने अगर 10 प्रश्न भी अटेम्प्ट किए होंगे तो 10 प्रश्नों का जो नुकसान हो रहा है वो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने जो फॉर्मूला इसमें यूज किया है फायदा देने का, वो भी गलत है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इन डिलीट प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया, आप उनको भी फायदा दे रहे हो। क्यों भाई? ये तो सरासर अन्याय है उन अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने वो अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि फायदा सिर्फ उसको मिलना चाहिए ना जिसने वो अटेम्प्ट किया। आप सबको क्यों दे रहे हो? आपने उसको डबल नुकसान कर दिया। यानी जो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहा है, जो डिलीट प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, माइंड खपा रहा है उसमें, उसको लग रहा है कि यार ये गलत है, फिर भी उसने समय दिया है उसको करने में। एक अभ्यर्थी वो जिसने उस प्रश्न को स्किप कर दिया है, देखते ही आगे बढ़ गया है, उसका समय की बचत हो गई, उसको नंबर भी मिल गए बाद में, तो उस अभ्यर्थी के साथ गलत हो रहा है। तो ऐसी तमाम भ्रांतियां हैं। चाहते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड इन पीड़ित अभ्यर्थियों की पीड़ा सुने और न्याय मिले इनको।